डाउट लेंगे। सो आज का जो हम टॉपिक अपना स्टार्ट करने वाले हैं, दैट टॉपिक विल बी द प्रोनाउंस। ठीक है, प्रोनाउन हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि बेटा प्रोनाउन आपको लग रहा होगा इट्स अ वेरी इजी टॉपिक, बट ट्रस्ट मी, हम लोग बच्चों वाला टॉपिक नहीं करने वाले हैं। मैं आपको प्रोनाउन थोड़ा सा अपर लेवल यानी कि कॉम्पिटिटिव लेवल से कराऊंगी। तो आप लोगों ने प्रोनाउंस बहुत ही अच्छे से सुनने हैं, समझने हैं और प्रैक्टिस करनी है। ये मान के मत चलना कि बिल्कुल आसान है, ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है। तो हम लोग इसमें से थोड़ा बहुत जो है वो कॉम्पिटिटिव का भी करने वाले हैं। तो ये बिल्कुल आसान नहीं होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अ बिट डिफिकल्ट। ठीक है, सो इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट, यू हैव टू आस्क मी इन बिटवीन द क्लास ओनली। Okay, or else you can do one thing, you can revise it today then ask me tomorrow. So let's start with the topic now. So pronoun की अगर हम बेसिक आपको अगर पता है तो आप ये जानते हैं प्रोनाउंस क्या है। ही, शी, इट, दे, ये सब हम क्यों यूज करते हैं, ये है क्या प्रोनाउन। सो व्हाट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द प्रोनाउन। सो प्रोनाउन की सिंपल सी डेफिनेशन है कि प्रोनाउन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम सेट करते हैं वहां पर जहां पे हमें नाउन की जगह पर इन्हें यूज करना हो। ठीक है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में हम नाउन को बार बार तो यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं कि नाउन की जगह पर हम क्या यूज कर लेते हैं, प्रोनाउन यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैं बार बार इसको बॉय नहीं बोल सकती हर एक सेंटेंस में, या फिर अगर इसका नाम है रोहित तो मैं बार बार हर सेंटेंस में इसे रोहित नहीं बोल सकती हूँ। उसी तरह मैं इसको हर बार हर सेंटेंस में सिर्फ गर्ल नहीं बोल सकती हूँ। या फिर मैं इसका नाम अगर रख दूं कोई भी रीटा, तो मैं हर सेंटेंस में इसको रीटा नहीं बोल सकती हूँ। तो इस चीज के लिए हमने क्या किया है, इसको हमने कर दिया है ही और इसको हमने कर दिया है शी। ठीक है, उससे क्या होगा, अब हमें ये क्लैरिटी हो जाएगी कि हम किसकी बात कर रहे हैं और एक ही चीज बार बार हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप सेंटेंस देखिए, ही इज गोइंग टू एडमायर रवि, शी इज अ क्लासिकल डांसर, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, इट इज गोइंग टू अ हिस्टोरिक मूव। तो ये सारे क्या है, हमारे प्रोनाउंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इनको नाउन की जगह पर यूज किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे रोहन होता, ठीक है, तो रोहन की जगह मैंने क्या यूज कर लिया है, ही। अगर यहाँ पे आरुषि होता तो आरुषि की जगह पे हमने क्या यूज कर लिया है, शी। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स होता तो स्टूडेंट्स की जगह पर हमने क्या यूज कर लिया है, वी। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर नाउन की जगह पर प्रोनाउंस को यूज किया है। तो ये तो है एक बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन जो आपने बहुत बार पढ़ी भी है और आपको ये मालूम भी है। लेकिन आगे आ जाते हैं बेटा इसके टाइप्स। तो हर एक टाइप्स आपको पढ़ने जरूरी है। हमारे प्रोनाउंस सिर्फ ही, शी, इट, दे तक आके नहीं रुक जाते हैं। हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप्स हैं प्रोनाउन के जो आपको पता होने जरूरी है। सो आज आप सुन लीजिए अच्छे से ये सारा कुछ, फिर मैं आपको इसकी भी पीडीएफ सेंड करूंगी तो ये सब आपको नोट कर लेना है। देखिए कितने सारे टाइप्स हैं इसके, आपके सिर्फ सिलेबस में ये इंटेंसिव प्रोनाउन नहीं है, बाकी सारे हैं। तो नंबर 1 पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 पोजेसिव प्रोनाउन, नंबर 3 रिफ्लेक्सिव, नंबर 4 डेमोस्ट्रेटिव, नंबर 5 इंटेरोगेटिव, नंबर 6 indefinite, नंबर 7 relative, नंबर 8 reciprocal एंड नंबर 9 डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, तो 9 टाइप्स हमें करनी है। तो जब मैं आपको ये पीडीएफ भेजूंगी ये सारे 9 टाइप्स आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, सिर्फ इंटेंसिव प्रोनाउन नहीं लिखना है। इंटेंसिव प्रोनाउन हमारे सिलेबस में नहीं है और हमें ये आगे कॉम्पिटिटिव में भी नहीं है, इसलिए ये मैं आपको नहीं। हाँ जी कोमल, ये सब फेयर नोटबुक में बनाने हैं आपको। ये वाले टॉपिक्स आपके PT2 में आएंगे। तो ये सारा काम आप अपने फेयर नोटबुक में ही करेंगे क्योंकि ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। ठीक है, जब आपका सिलेबस PT2 का पूरा हो जाएगा देन मैं आप लोगों को रिवीजन वर्क कराऊंगी। ठीक है, तो रिवीजन हमारी ऑनलाइन में भी हो जाएगी और जब आप आएंगे तब भी हो जाएगी। तो ये सारा काम आपको फेयर नोटबुक में करना है। ग्रेट। तो अब हम एक एक करके ये सारे टाइप्स करेंगे।
बट उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोनाउन में, जो आपको पता होनी जरूरी होती है। और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारी? वो इंपॉर्टेंट चीज है सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो प्रोनाउंस में हमारे सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होते हैं। सब्जेक्टिव यानी कि ये वाले। तो अभी जब आपसे कभी कोई पूछता है कि बताइए प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? ही, शी, इट, दे, वी, आवर, ये। तो ही, शी, इट, दे, वी, यू, ये तो हम सब्जेक्टिव बता रहे होते हैं उनको। जबकि प्रोनाउन सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं होते हैं, ये ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की अगर हम वे से चेक करें तो देखिए, आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाता है? मी। हमने एक्टिव पैसिव वॉइस तो किए हैं ना, मतलब आपने कभी तो एक्टिव पैसिव वॉइस किए होंगे। तो एक्टिव पैसिव वॉइस में क्या होता है? आई राइट अ लेटर। और अगर मैं इसको पैसिव करूं तो अ लेटर इज रिटन बाय मी हो जाता है। तो आई का हम क्या चेंज कर देते हैं? मी चेंज कर देते हैं। यानी कि आई जब सब्जेक्ट होता है तो पैसिव जब हम बनाते हैं तो वो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले लेता है, मी ले लेता है। तो इसीलिए जो प्रोनाउंस होते हैं वो सब्जेक्टिव भी होते हैं और ऑब्जेक्टिव भी होते हैं। तो यू का ऑब्जेक्टिव सेम रहता है, कोई चेंजेस नहीं होते। ही का ऑब्जेक्टिव हिम हो जाता है। शी का हर, इट का इट रहता है सेम, नो चेंजेस। वी का अस, यू का यू रहता है सेम, नो चेंजेस। एंड दे का देम। अब आप लोगों को ये चीज याद रखनी है जब भी मैं आपसे ये पूछूं कि ही का ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम है। दे का क्या है? देम है। वी का क्या है? अस है। शी का क्या है? हर है। ऐसे आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो अभी ये एक्टिविटी आप करेंगे। आपको ये सेंटेंसेस लिखे हुए दिख रहे हैं सभी को, आप लोग मुझे चैट में आंसर करेंगे। आपको आंसर क्या करना है? आपको मुझे सिर्फ इस सेंटेंस में, ये जो 5 सेंटेंसेस हैं, इन 5 सेंटेंसेस में आप मुझे सिर्फ इतना बताओगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है। सो आप चैट यूज कीजिए और चैट में मुझे इसका आंसर दीजिए कि इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। आप मेरे को चैट में आंसर देते जाइए, सेंटेंसेस को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो अब हम चेक करते हैं कि आपको सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है। सब्जेक्ट रोहित है। ठीक है संदीप। फर्स्ट सेंटेंस का बताइए मुझे पहले सब लोग, सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस का बताइए। सो संदीप, इसमें ऑब्जेक्ट क्या होगा फिर? ठीक है, रोहित सब्जेक्ट सब बता रहे हैं, वेरी नाइस। लेकिन ऑब्जेक्ट भी बताइए। गिटार ऑब्जेक्ट है, रुद्र सही है। ऑब्जेक्ट गिटार है, तो क्या इसमें एक ही ऑब्जेक्ट है? सब लोग सिर्फ गिटार बोल रहे हैं। क्या एक ही ऑब्जेक्ट है इसमें? तो रोहित सब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल ठीक बताया है सबने। गिटार ऑब्जेक्ट हो गया, बिल्कुल ठीक। तो क्या एक ही ऑब्जेक्ट है इसमें? कॉन्सर्ट, प्रणव, वेरी नाइस। सो बेटा कॉन्सर्ट भी ऑब्जेक्ट है इसमें। तो एक ही सब्जेक्ट में, मतलब सॉरी, एक ही सेंटेंस में एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट या एक से ज्यादा सब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बताइए, लेट राम गो। सो लेट राम गो में सब्जेक्ट क्या होगा? अनुज आप गलत हैं। ओके, सब लोग राम को बोल रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है। चलो मैं अपना क्वेश्चन चेंज करती हूँ। आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? हमने टाइप्स किए हैं ना, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, वो वाले। क्या आप मुझे बता सकते हैं लेट राम गो ये कौन से टाइप का सेंटेंस है? कौन सा टाइप है? जी मुझे टाइप बताइए। इम्पेरेटिव, गीतांजलि, शमीर, वेरी नाइस। इम्पेरेटिव, करेक्ट। तो अब मुझे ये भी बता दीजिए कि आप लोगों ने ये तो सही गैस किया है कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। क्या इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट्स होते हैं? क्या इम्पेरेटिव सब्जेक्ट? हाँ मंकेश, वेरी नाइस। नहीं होते।
तो फिर आप लोग राम को सब्जेक्ट क्यों बना रहे हो सब? ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सब सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होते ही नहीं है, तो फिर आप सब राम को क्यों बना रहे हैं सब्जेक्ट? वी द स्पीकर बिकम्स द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, राम सब्जेक्ट नहीं है, और इम्पेरेटिव में सब्जेक्ट होते ही नहीं है, है ना? तो मैंने आपको ये भी बताया था कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में बाय डिफॉल्ट सब्जेक्ट क्या होता है? प्रणव, वेरी गुड। यू, बाय डिफॉल्ट इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं वो यू होते हैं। यश शर्मा, वेरी नाइस। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इस सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है। तो फिर राम क्या हुआ यहाँ? राम हुआ यहाँ ऑब्जेक्ट। ठीक है, राम हुआ यहाँ ऑब्जेक्ट। तो बेटा हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट जबरदस्ती नहीं निकालना होता है। कुछ कुछ में सब्जेक्ट नहीं भी होते हैं, और कुछ कुछ में दो दो सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ कुछ में दो दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड बताइए। थर्ड में सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बताइए। एम्पायर, निहाल जी करेक्ट है, निहाल बिल्कुल। रीटा सब्जेक्ट है, प्रथम ने बोला है। और कोई? अमन बोल रहा है रीटा सब्जेक्ट है। ठीक है, और कोई? सब लोग रीटा को सब्जेक्ट बोल रहे हैं। रीटा एंड मूवी ऑब्जेक्ट। ओके रुद्र, आधा सही है आधा गलत है। रीटा सब्जेक्ट है, मूवी ऑब्जेक्ट है, यश। ठीक है, चलो मैं बता देती हूँ आप लोगों को, आप इसमें थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हो। देखिए यहाँ पे जो रीटा है ना, दैट इज ऑब्जेक्ट, और जो मूवी है दैट इज सब्जेक्ट। तो कुछ लोगों ने उल्टा कर दिया है। बेटा सिली तो ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता गगन, क्योंकि सिली तो एडवर्ब है। आप लोग ये बात समझिए, जो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ या तो नाउन्स होंगे या प्रोनाउंस होंगे। इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। एडवर्ब है, प्रेपोजिशंस हैं, ठीक है, ये सब चीजें ये नहीं हो सकती सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सिर्फ नाउन प्रोनाउन होता है। और सब्जेक्ट को पहचानने का एक बड़ा ही सिंपल सा तरीका होता है। पहला ये कि आप बात किसकी कर रहे हैं। मैं रीटा की बात नहीं कर रही हूं, मैं तो मूवी की बात कर रही हूँ कि रीटा को मूवी पसंद नहीं आई। तो मूवी की बात हो रही है, रीटा तो ऑब्जेक्ट है कि मूवी पसंद नहीं आई। किसको नहीं आई? रीटा को नहीं आई। तो रीटा तो ऑब्जेक्ट हुई ना फिर। ठीक है, और दूसरी चीज, इसको पहचानने का और सिंपल तरीका क्या है? आपको चेक करनी है हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब किसके लिए यूज हुई है? ये सीम्स मैंने किसके लिए यूज किया है? ये रीटा के लिए यूज किया है कि मूवी के लिए यूज किया है? जिसके लिए आप यूज करते हो ना वो सब्जेक्ट होता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस देखो, फर्स्ट सेंटेंस में इज प्लेइंग। इज प्लेइंग किसके लिए यूज कर रहे हैं हम तो रोहित के लिए यूज कर रहे हैं ना, इसलिए रोहित है। ठीक है, तो ये एक बड़ा सिंपल तरीका है पहचानने का। तो यहाँ पे रीटा हो गई आपकी ऑब्जेक्ट, मूवी हो गया आपका सब्जेक्ट। नंबर फोर। अब नंबर फोर में देखो इज है। इज किसके लिए यूज हुआ है? इज मैंने रीटा के लिए यूज किया है ना, दैट मीन्स जो रीटा है वो सब्जेक्ट है। जिसके लिए हम यूज करते हैं वही हमारी सब्जेक्ट है। बट यहाँ पे शाम ये भी सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, दिस इज ऑल्सो सब्जेक्ट। ओके, तो कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है, रीटा सब्जेक्ट है, बिल्कुल सही। बट यहाँ शाम भी सब्जेक्ट है, यानी कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। लास्ट फिफ्थ सेंटेंस बताइए। फिफ्थ सेंटेंस बताइए। जी संदीप, बिल्कुल सही है आप, प्रथम करेक्ट। लास्ट सेंटेंस बताइए, डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम है बेटा, यहाँ पे ना श्याम ऐड कर लो। राम एंड श्याम। दीज आर सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है, स्वीट ऑब्जेक्ट है। ओके, आपने अभी तक सेंटेंस को ठीक से पढ़ा नहीं है। आप फिर से सेंटेंस को पढ़िए और देखिए, मुझे बताइए ये कौन सा टाइप है सेंटेंस का? ये सेंटेंस का कौन सा टाइप है? हाँ जी, पहले मेरे को सब्जेक्ट वो बताइए, टाइप कौन सा है ये? इम्पेरेटिव है, वेरी गुड यश।
तो आप लोग फिर वही गलती कर रहे हैं। जब इम्पेरेटिव है तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट कहाँ से आ गया? आप लोग राम को सब्जेक्ट बना रहे हैं, बताओ। सेंटेंस को देख ही नहीं रहे हो। हाँ जी, यू। बाय डिफॉल्ट यू यहाँ पे सब्जेक्ट होगा। दैट मीन्स जो बचे हमारे राम एंड श्याम, वो क्या रहेंगे अब? दैट विल बिकम योर ऑब्जेक्ट्स। हाँ जी, बिल्कुल सही प्रणव। प्रथम, यू आर राइट। ठीक है, राम एंड श्याम यहाँ ऑब्जेक्ट हुए, सब्जेक्ट नहीं। क्योंकि इस सेंटेंस में तो सब्जेक्ट है ही नहीं, ये तो इम्पेरेटिव सेंटेंस है। राइट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है रुद्र। चलिए, तो आई होप आपको ये चीजें थोड़ी सी क्लियर हो गई होंगी। अब मैं आपको इसका एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ, क्विक रिवीजन, ताकि आपको ये याद हो जाए कि सब्जेक्ट क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है। अब देखो, मैं आपको पहले थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि ये क्यों जरूरी है। ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ रोहित नहीं होता, रोहित की जगह यहाँ पे होता ही या फिर हिम। ठीक है। तो हमारा आंसर फिर क्या होता? अगर यहाँ मैं रोहित नहीं लिखती और रोहित की जगह लिखती ही और हिम, तो फिर हमारा आंसर क्या होता? क्योंकि हम तो प्रोनाउन कर रहे हैं ना, हम नाउन थोड़ी ना कर रहे हैं, तो प्रोनाउन के हिसाब से बता रही हूँ अब मैं आपको। ऐसे ही राम, राम ना होता अगर यहाँ, यहाँ पे होता ही और हिम। ठीक है। यहाँ रीटा ना होके होता शी या फिर हर। यहाँ शाम ना होता, यहाँ पे होता ही या फिर हिम। यहाँ पे राम एंड ही और हिम होता। तो आंसर्स क्या होते? अब बताइए मुझे चैट में, अब इनके आंसर्स क्या होते? लक्ष्य ये आपने, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगी और फिर तब आप इसको नोट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लिखने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा फिर। मेरे को सब पांचों के आंसर एक साथ भेजो। संदीप ही। ठीक है। मुझे पांचों के आंसर एक साथ भेजिए। फर्स्ट का आंसर ही। ठीक है। फर्स्ट का आंसर होता ही, बिल्कुल सही। हाँ जी, फर्स्ट का आंसर ही करेक्ट है। जिन्होंने भी फर्स्ट का आंसर ही बोला है, दैट इज करेक्ट। सेकंड का आंसर क्या होता? सेकंड का आंसर क्या होता? हिम। वेरी नाइस। राघवेंद्र, वेरी गुड। राहुल, हिमांशी सही है, भानु सही है, लक्ष्य करेक्ट, अनुज करेक्ट, मानव करेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही, हिम होता। ठीक है। आपको एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे ही आने वाले हैं, तो आपको फिर ये खुद ही पहचानना है कि यहाँ सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है। नंबर थ्री का बताइए। नंबर थ्री का, हर। जी बिल्कुल सही। इसका आंसर हर होता। करेक्ट। राहुल, अनिरुद्ध, साक्षी, हाँ जी, गगन, लव, जसराज, मानव, अनुज, बिल्कुल सही, हर होता इसका आंसर। नंबर फोर, निहाल। नंबर फोर, हिम। नहीं बेटा। नंबर फोर दोबारा, नो नो नो, सब गलत है। एवरी वन इज रॉन्ग। बेटा अभी बताया था मैंने कि रीटा भी सब्जेक्ट है यहाँ पर और शाम भी सब्जेक्ट है यहाँ पर। अगर ये भी सब्जेक्ट है तो हिम कैसे हो जाएगा आंसर? ही होना चाहिए, बिल्कुल सही, आप सही बता रहे हैं। आप प्रशांत, प्रथम करेक्ट, गीतांजलि करेक्ट, संदीप, जसराज, रुद्र करेक्ट, लव करेक्ट, यश करेक्ट, गगन करेक्ट। हाँ जी, जगबीर, लाजवंती जगबीर सिंह की आईडी से जो भी है करेक्ट। बिल्कुल जी, ही होगा इसका आंसर। चलिए लास्ट बताइए, नंबर फाइव। नंबर फाइव, हिम। करेक्ट। आंसर विल बी हिम। जी बिल्कुल सही। अनुज, प्रथम, प्रियांशु, रुद्र, हिमांशी, लक्ष्य, निहाल। जी बिल्कुल सही है बेटा।
ठीक है, तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि मैंने आपको ये सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस क्यों कहे थे पढ़ने के लिए। आपको ये मालूम होना चाहिए, क्योंकि पहले तो आप सेंटेंस में ये आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट आना चाहिए या ऑब्जेक्ट आना चाहिए, क्योंकि आपको ऑप्शंस में ऐसे ही आएगा, ही और हिम लिख के आएगा। अब ऑप्शन में आपको सिलेक्ट करना है कि यहाँ सब्जेक्ट होना चाहिए या ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, अब इसका एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो बेटा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट केसेस कहाँ कहाँ यूज होते हैं? सबसे पहले तो कंपैरिजन में। तो कुछ लोगों को ये डाउट होगा कि यहाँ पर रीटा इज टॉलर देन हिम क्यों नहीं आ रहा है, जबकि हिम तो अच्छा लग रहा है पढ़ने में, ही तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो रीजन क्या है? रीजन ये है आपका कंपैरिजन। जब आप कंपेयर करते हो तो कंपेयर हमेशा सेम चीजों में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर बॉयज की, लड़कों की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करूं, तो क्या हम बॉयज की फिजिकल स्ट्रेंथ को एक फर्स्ट क्लास के बच्चे की फिजिकल स्ट्रेंथ से कंपेयर कर सकते हैं? उनका तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है ना, बच्चे का फिजिकल स्ट्रेंथ और एक बॉयज यानी कि आपका फिजिकल स्ट्रेंथ, कंपैरिजन नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं आपकी ही क्लास के दो लड़कों का फिजिकल कंपैरिजन करती हूँ कि हाँ वो ज्यादा फिजिकली स्ट्रेंथ उसकी अच्छी है लेकिन उसकी अच्छी नहीं है, तो वो कंपैरिजन हो सकता है। तो कंपैरिजन हमेशा सेम में होना चाहिए। यानी कि शी यहाँ पे अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन आपको सब्जेक्ट से ही करना है। उसी तरह यहाँ पर मी अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन आपको ऑब्जेक्ट से ही करना है। आई होप ये सबको क्लियर होगा। नंबर टू, एज और लाइक, ये दोनों वर्ड्स सेम है, इनके मीनिंग भी सेम है, जबकि सेंटेंस भी सेम है। देखो, आई कैन डू दिस वर्क, आई कैन डू दिस वर्क, सेंटेंस भी सेम है। फर्क बस इतना है कि यहाँ पे तो एज है और यहाँ पे लाइक है। तो जब भी एज होगा, एज के साथ हमेशा क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट होना चाहिए। और जब भी लाइक होगा तो लाइक के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये दो चीजें आपको याद रखनी है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, जब भी आपका कोई भी सेंटेंस आई विश से शुरू हो या इफ से शुरू हो, ये होती है इमेजिनेशंस। ये ट्रू नहीं होता है, ये इमेजिनेशन होता है। काश मैं तुम्हारी जगह होता, काश तुम मेरी जगह होते, तो मैं क्या कर रही हूँ? इमेजिन कर रही हूँ। इमेजिन करने के लिए हम दो चीजें यूज करते हैं, आई विश और इफ। इन दोनों के साथ हमेशा सब्जेक्ट यूज होते हैं। तो आई विश आई वर यू होगा, आई विश मी वर यू नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। देन प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस के साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लगते हैं। जैसे कि कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट था कि ये रीटा ऑब्जेक्ट क्यों आ रही है। ये रीटा इसलिए ऑब्जेक्ट आ रही है क्योंकि टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद जो भी कुछ यूज होगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो रीटा की जगह अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना होगा तो हर होगा। उसी तरह यहाँ पे देखो, बिटवीन, बिटवीन इज प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन के बाद जो भी कुछ यूज होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए राम यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। ठीक है। देन इंपेरेटिव सेंटेंस या फिर लेट वाले सेंटेंस। ठीक है, या तो लेट वाले सेंटेंसेस होंगे या इंपेरेटिव सेंटेंसेस होंगे, उनमें भी ऑब्जेक्ट्स का ही यूज होता है जैसे यहाँ पे था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिम, और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव से शुरू हो रहा है यानी कि ये इंपेरेटिव हुआ, तो ये इसलिए यहाँ पर स्वीट्स भी ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ, और शाम, दिस इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको चारों पांचों सेंटेंसेस क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होगा। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा इसको रिपीट कर दे रही हूँ, आप फिर से सुन लीजिए और यहां तक आपको कंप्लीट कर लेना है। तो कंपैरिजन हमेशा सेम में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से ही होगा, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से ही होगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से ही होगा। एज है तो एज के तुरंत बाद हमेशा सब्जेक्ट होने चाहिए, और लाइक के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए। आई विश या इफ, ये इमेजिनेशन के लिए यूज होते हैं, इनके बाद हमेशा सब्जेक्ट होंगे, नॉट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। देन प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है,
इट इज और इट वॉज, इसका मतलब होता है यह है। इट इज या इट वॉज के बाद भी सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, इट्स मी। बहुत टाइम हम इस तरीके से बात करते हैं, इट्स मी। तो इट्स मी नहीं, ठीक है, इट्स या इट इज एक ही बात है। इसके बाद हमेशा सब्जेक्ट होने चाहिए, आई होगा, मी नहीं। तो इट्स ही होगा, हिम नहीं। ठीक है। इट्स शी हो सकता है, इट्स हर नहीं। इट्स वी हो सकता है, इट्स अस नहीं। तो सब्जेक्ट्स होंगे। क्लियर है सबको? अब किसी को भी सब्जेक्ट में या ऑब्जेक्ट में कोई अभी भी डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। आप लोग चैट में क्वेश्चंस कर सकते हैं अगर किसी को इसमें कोई डाउट है तो। और अगर कोई डाउट नहीं है तो ये वाले सेंटेंसेस करने शुरू करें आप। इनके आंसर्स बताइए। अगर किसी को कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए। डाउट नहीं आ रहे हैं तो ये वाले सेंटेंसेस एक बार कीजिए। इन सेंटेंसेस में ये रॉन्ग सेंटेंसेस है, इनको आपने करेक्ट करना है। ठीक है, एक मैं सेंटेंस आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। लेट यू एंड आई, ठीक है, लेट यू एंड आई गो टू प्ले। तो लेट वाले सेंटेंसेस या इंपेरेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते हैं? ऑब्जेक्ट्स। तो यू तो मेरा सही है, क्योंकि यू सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट यू ही रहता है, ये तो चेंज नहीं होगा। पर आई तो सब्जेक्ट है, जबकि मेरे को तो सब्जेक्ट चाहिए नहीं, यहाँ पर मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आई की जगह पर क्या आ जाएगा? मी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये पांचों सेंटेंस करने हैं। एक मैंने कर दिया है, चार आप करेंगे। अभी करके मुझे आप चैट में आंसर्स दीजिए इसके। रुद्र, देम कहां पर बेटा? इट इज में पूछ रहे हो आप देम? अपना ये एक बार दोबारा ना रुद्र क्वेश्चन रिपीट करो क्लैरिटी के साथ। ही एंड मी नहीं होगा, ये ही किसने लिखा है? राहुल, ही नहीं होगा। आपने एक ही को चेंज किया है, ही को क्यों नहीं चेंज किया? लव करेक्ट है। मंकेश करेक्ट। ओके रुद्र, हाँ जी। देम नहीं, दे होना चाहिए। गीतांजलि करेक्ट। संदीप करेक्ट। हाँ जी, बिल्कुल सही। ओके। टेंसेस मैम, टेंसेस का पीडीएफ नहीं मिला। प्रणव, मैं भेज दूंगी बेटा आज। सो देयर इज क्लोज रिलेशन बिटवीन, बिटवीन preposition है, दिस इज preposition। तो preposition के बाद ऑब्जेक्ट लगते हैं। तो ही तो हो नहीं सकता, क्योंकि ही सब्जेक्ट होता है, ही की जगह हो जाएगा हिम। आई भी नहीं हो सकता, आई की जगह हो जाएगा मी, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है। थर्ड वाला, थर्ड में देखो यहाँ पे हर नहीं हो सकता है, क्योंकि काउ एनिमल है। एनिमल के साथ हम ही शी नहीं यूज करते। यहाँ पे आपको इट यूज करना है, तो इट्स लेग होगा। ठीक है, हर लेग नहीं हो सकता। क्लियर? फोर्थ बताइए, फोर्थ का आंसर बताइए। जसराज, दे नहीं होगा, दे आप गलत यूज कर रहे हैं। फोर्थ का आंसर बताइए सब लोग। आई जी, मंकेश, दीपेंद्र, गीतांजलि, शमीर, संदीप, प्रणव। संदीप, इट तो लिखा ही हुआ है, इट में थोड़े ना कुछ होना है। राहुल, हाँ जी, बिल्कुल सही, सबने सही आंसर बताया है। वेरी नाइस। तो इट इज के साथ सब्जेक्ट लगते हैं, तो मी नहीं होना चाहिए, आई होना चाहिए। फिफ्थ लास्ट भी सेम है। इट इज है, तो मैंने बताया है अस नहीं होगा, वी होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो बेटा अब आपको क्या करना है, एक तो टेंसेस कंप्लीट कर लेने हैं, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगी आज। और आपको प्रोनाउन की यहां तक, ये वाली एक्सरसाइज तक, ये सारा काम कंप्लीट कर लेना है। और जब आप इसे लिखने बैठोगे
तो एक एक चीज को आपने अच्छे से पढ़ के समझ के कॉपी में लिखनी है, क्योंकि बार बार मुझे पता है आप लोग रिवीजन तो करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसीलिए जिस टाइम आप लिखोगे ना उसी टाइम इसको अच्छे से समझ के पढ़ के कर लेना। और जहां पर जो भी डाउट हो उसको पेंसिल से मार्क कर लेना। कल मैं आपके सबसे पहले प्रोनाउंस यहाँ तक और टेंसेस इन दोनों के डाउट्स लूंगी, उसके बाद हम आगे इसके